तरीके के ओछे बयान जब वो लोग देते हैं तो उनका महिलाओं के प्रति जो दृष्टिकोण है वो तो हमें समझ में आता है सबको, और जनता भी इस चीज़ को जानती है कि किस तरीके का उनका दृष्टिकोण है महिलाओं के प्रति। कि बच्चियां जब छोटी छोटी और आत्महत्या कर रही हैं या उनके साथ सामूहिक बलात्कार होता है या किसी तरीके की महिला सुरक्षित नहीं है, आज हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक किस तरीके से दुष्कर्म हुए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं ललिता सैनी और आज आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता डिजिटल न्यूज चैनल जेडीपी न्यूज। तो आज हमारे साथ मौजूद है मधु जी शर्मा, जो कि एक बेहद खास मेहमान हैं, जिन्होंने पंडित दीनदयाल जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया और ये पहले महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में और इनसे करते हैं कुछ खास बातचीत। तो मैम, सबसे पहले आपका जेडीपी न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। तो मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपके जीवन की शुरुआत कहाँ से और कैसे हुई? वैसे तो मेरे जीवन की शुरुआत तो गंगापुर सिटी से हुई है, जहाँ पर मेरे पिताजी मेरे दादाजी की नौकरी रेलवे में गार्ड थे, और उसके बाद में हम लोग बम्बई चले गए और वहाँ से मेरा विवाह कोटा हुआ था। तो कोटा से मेरा मुख्य रूप से सामाजिक क्षेत्र में मेरे जीवन की शुरुआत हुई है, क्योंकि बम्बई में तो संघ में मैं सेविका समिति में जाया करती थी और शाखा में जाया करती थी, किंतु उसके पश्चात जब विवाह हुआ तो अवरुद्ध हो गया था। किंतु जब अखिल भारतीय संचालक जी हमारे कोटा प्रवास पर पधारे तो उनसे मिलने पर मेरे को उन्होंने प्रेरित किया और फिर मैं दोबारा से मेरी ये यात्रा प्रारंभ हो गई थी। बिल्कुल। तो मैम, आपसे पूछना चाहूँगी कि आपका राजनीतिक में आने का ऐसा क्या उद्देश्य रहा कि आपने आपका कदम राजनीति में रखा? राजनीति में आने का ऐसा कोई मेरा कारण नहीं रहा है, क्योंकि मेरा परिवार शुरू से ही संघ पृष्ठभूमि से था, और जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी थे वो मेरे ताऊ जी थे। तो मैंने बचपन से मेरे पिताजी को, ताऊ जी को संघ की शाखाओं से लेकर के, और प्रचारक भी हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, तो मैंने शुरू से यही देखा है। और उसके बाद में वो जनसंघ की जब उन्होंने स्थापना की तो उस समय से ही मैं देखती आ रही हूँ उनको कि किस तरीके से राजनीतिक जीवन में उन्होंने एक राष्ट्रवाद को लेकर के पूरे राजनीतिक जीवन का। बिल्कुल मैम, आप जैसे कि देखा जाता है कि महिलाओं को लेकर काफ़ी आगों में बहुत अग्रसर रहती है कि महिलाओं को न्याय मिले। अभी कई मुद्दे चल रहे हैं जिनमें महिलाओं के न्याय को लेकर बातचीत की जा रही है, तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? महिला सुरक्षा तो एक सरकार को करनी चाहिए और उसका अधिकार है ये, पर जो आज का पृष्ठभूमि हम देख रहे हैं, जिस तरीके का वातावरण हम लोग देख रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, और किस तरीके से कल भी हमने एक महिला ने जब आत्महत्या कर ली और हमारे जो सरकार के मंत्री हैं वो बयान दे रहे हैं कि महिला ने, बच्ची ने कोई प्रेम पत्र लिखा था और प्रेम पत्र के कारण, उसके प्रेम के कारण उसने आत्महत्या की। तो इस तरीके के ओछे बयान जब वो लोग देते हैं तो उनका महिलाओं के प्रति जो दृष्टिकोण है वो तो हमें समझ में आता है सबको, और जनता भी इस चीज़ को जानती है कि किस तरीके का उनका दृष्टिकोण है महिलाओं के प्रति। कि बच्चियां जब छोटी छोटी और आत्महत्या कर रही हैं या उनके साथ सामूहिक बलात्कार होता है या किसी तरीके की महिला सुरक्षित नहीं है, आज हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक किस तरीके से दुष्कर्म हुए जा रहे हैं। और जिस तरीके से आज राजस्थान नंबर 1 में अपराध की श्रेणी में आकर के खड़ा हो गया है, तो ये देखकर तो मेरे को लगता है कि सरकार का क्या नज़रिया है देखने का। और मैं तो इस अवसर पर कहना चाहूँगी कि महिलाओं को अपनी रक्षा आप ही करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सरकार तो इतनी निकम्मी हो चुकी है कि इनको महिलाओं की सुरक्षा की तो बात ही नहीं कर सकते हम लोग, पर इनको महिला का सम्मान करना भी नहीं आता है। बिल्कुल मैम, देखने में भी आ रहा है, सुनने में भी आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ही महिलाओं के लिए ये कार्य क्यों करती है, क्यों उनके लिए मुद्दे उठाती है? आप इसको किस तरह से स्पष्ट करना चाहेंगी? क्योंकि देखो, भारतीय
जनता पार्टी एक सांस्कृतिक पार्टी है, संस्कार और धर्म को लेकर के चलने वाली पार्टी है, राष्ट्रवाद को लेकर के चलने वाली पार्टी है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो चिंतन था एकात्म मानववाद, उसको लेकर के चलने वाली पार्टी है। और उसमें तो कहते हैं ना, भारतीय जनता पार्टी तो हर महिला को अपने माता का स्वरूप समझती है। कहते हैं ना, यत्र नारी पूजनते रमनते तत्र देवता। तो जहाँ नारियों की पूजा, तो उनके तो वो तो भारत की जो भूमि है उसको भी भारत माता कहकर के पुकारती है। तो भारतीय जनता पार्टी एक संस्कारित पार्टी है, एक सिद्धांतवादी पार्टी है, किसी उद्देश्य को लेकर के चलने वाली पार्टी है और वो हर चीज के विषय में सोचने वाली पार्टी है। आज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के लिए सोचा। उन्होंने जिस तरीके से इज्जत घर बनाए, क्योंकि मेरे को लगता है 70 साल में पहली बार महिलाओं की चिंता जिसने की है ये पहले प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने महिलाओं के लिए सोचा है कि उन्होंने एक शौचालय बनाए हर गांव के अंदर। महिलाएं पानी दूर दूर से लेकर के आती थी, उन्होंने महिलाओं के पानी की चिंता की है, उन्होंने महिलाओं की लाइट की चिंता की है, उन्होंने महिलाओं को घर की चिंता की है, उन्होंने हर चीज के लिए। आप देखो कि उज्ज्वला योजना के तहत जिस तरीके से उन्होंने हर घर के अंदर हर महिला को गैस का चूल्हा दिया, तो वो भी चिंता प्रधानमंत्री जी ने की है कि किस तरीके से हमारी। और एक बात और मैं बता दूं कि गर्भवती महिला को 6,000 रुपये की राशि की चिंता भी उन्होंने ही दी है। और अभी स्टार्टअप के तहत महिलाओं को जिस तरीके से वो आगे ला रहे हैं, और आपने देखा है कि आज तो BSF में महिलाएं हैं, आज चांद पर महिला जा रही है, पायलट महिला है। तो हर जगह महिलाओं को अग्रिम पंक्ति में लाने वाला हमारा देश का प्रधानमंत्री प्रधान सेवक ही है। बिल्कुल बिल्कुल जी हाँ। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपने समाज में ऐसे कौन कौन से कार्य महिलाओं के लिए किए हैं जो उनको पसंद आए हों? मैंने समाज में तो मैं शुरू से 93 से मैंने सामाजिक कार्य किया है। और दीनदयाल जी के नाम से मैंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति संस्थान का गठन किया और उसमें कई शाखाएं हमने डाली हैं, जिसमें फैमिली काउंसलिंग का एक सेंटर भी हमने डाला है, क्योंकि आज जो परिवार टूट रहे हैं तो उनको लेकर भी काम किया है। कच्ची बस्तियों में जाकर के महिलाओं के साथ उनकी शिक्षा कैसी होनी चाहिए, वो शिक्षित हों, महिलाओं के साथ कोई दुर्व्यवहार तो नहीं हो रहा है, परिवार में कोई उनके साथ तो दुर्व्यवहार नहीं हो रहा है। तो मैंने महिलाओं के लिए अनेकों काम, और मैं हर वक्त आधी रात पर भी अपनी बहनों के लिए खड़ी रहती हूँ। जब मैं महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष थी तो मैंने धानी धानी से महिला मोर्चे को खड़ा किया और निकाला बहनों को कि वो आओ। और मेरे साथ आने के लिए बहुत सारी बहनें आतुर थी कि राजनीति में हम क्यों नहीं आए, क्योंकि स्वच्छ राजनीति होगी तो महिलाएं हमेशा आगे खड़ी रहेगी। बिल्कुल मैम, सुनने में भी आ रहा है कि आप आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी से विधायक पद की दावेदारी कर रही हैं, तो क्या ये बात सच है? हाँ बिल्कुल, मैं सांगानेर से मैंने पिछली बार भी टिकट मांगा था और अभी भी मैं मांग रही हूँ, और क्यों नहीं मांगूँ। जब मैं महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी हूँ तो मेरा हक बनता है कि मैं टिकट। बिल्कुल मैम, भारतीय जनता पार्टी अगर आपको विधायक पद के लिए विश्वास करती है तो क्या आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं राष्ट्रवाद के साथ साथ हर महिला के लिए खड़ी रहने पर, जो भी हमारे क्षेत्र की समस्याएं उनके लिए आधी रात पर खड़ी रह करके उनका कार्य करूँगी। क्योंकि मैं जिस परिवार से आती हूँ तो वो ईमानदारी से अपनी जनता की सेवा करना, और ये मेरा परम कर्तव्य होगा कि मैं चाहे रोड, बिजली, नल, सड़क, ये तो सब अलग बात है, पर इसके अलावा भी महिला, क्योंकि ये एक मेरा परिवार है, मेरा वैसे तो पूरा देश ही परिवार है। आज हमारा दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच इंटरनेशनल हो गया है, जिसमें किसानों पर भी काम चल रहा है हमारा, जिसमें महिलाओं के ऊपर भी काम कर रहा है, और सिंगल यूज प्लास्टिक का जो प्रधानमंत्री जी का सपना था उस पर भी हमने बहुत सारा काम किया है। तो ऐसे अनेकों कार्य इस मंच के माध्यम से कार्यकर्ता निर्माण और व्यक्तित्व निर्माण का काम पूरे देश भर में हम लोग कर रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं चाहूँगी कि सांगानेर जो क्षेत्र है वो खुशहाल क्षेत्र है, उसमें कोई कमी नहीं रहे। और जैसे बिशनपुर की समस्या है या पानी की समस्या है, मैं तो यहाँ पर सीवरेज की समस्या मेरे को लगती है, तो उसको अभी मैं हल करने का काम करूँगी।
बिल्कुल जी मैम, सुनने में आ रहा है कि 25 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर पधार रहे हैं, तो उनके लिए कौन कौन सी तैयारियां चल रही हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं की जा रही है? प्रधानमंत्री जी का तो सबसे पहले तो गुलाबी नगरी में स्वागत करते हैं, और वो 25 सितंबर को, जो कि मेरे ताऊ जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है, उस अवसर पर आ रहे हैं। और मैंने सुना है कि वो धानक्या में भी आएंगे, जहाँ पर मेरे पूरे पूर्वज विराजमान हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है, और उससे बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, क्योंकि जिस तरीके की यात्रा, हमारी परिवर्तन यात्रा पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में निकाल रही है, उसमें जनता में बहुत उत्साह है और जनता त्रस्त हो गई है। क्योंकि कांग्रेस सरकार ने क्या करा है कि लोगों को बहकाने का काम किया है। कभी रेवड़ियाँ जैसे बांटते हैं ना, कि चुनाव आए तो अब फटाफट फटाफट मिठाई बांट दो, तो इस तरीके का कार्य कांग्रेस सरकार ने किया है। पर जनता सब समझती है। मैं गांव में भी जाती हूँ या कहीं भी जाती हूँ तो किसी से पूछती हूँ, भाई क्या ये कांग्रेस जो दवाइयों का दे रही है, अभी दवाइयाँ इन्होंने कहा निःशुल्क दवाइयाँ दी हैं सबको, और क्या कहते हैं, अपने कोई भी एडमिट होगा तो उसको पैसा नहीं लगेगा। किंतु अब धीरे धीरे क्या करा इन्होंने, पहले जनता को फ्री में दवाइयाँ दी, फ्री में एडमिट कराया, सारा इलाज फ्री में कराया, और कुछ समय बाद ही उन्होंने, जब जनता को लगने लगा कि हाँ अब कांग्रेस सरकार अच्छा काम करने वाली है, तो इन्होंने धीरे धीरे दवाइयाँ बंद कर दी, और जो सब स्टैंडर्ड दवाइयाँ हैं वो इन्होंने लागू कर दी हैं। तो पब्लिक को तो ये सब समझ में आ रहा है ना, कि किस तरीके से ये प्रलोभन दे रहे हैं लोगों को, और किस तरीके से बरगला रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि अब ये परिवर्तन का समय है, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, तो जनता का पूरा समर्थन इसको प्राप्त है, और अब की बार परिवर्तन निश्चित रूप से होने वाला है। बिल्कुल जी मैम, आपने बोला है कि परिवर्तन होने जा रहा है, तो क्या इस परिवर्तन को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी? भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले तो महिला सुरक्षा को भी लेकर के जाएगी, और जिस तरीके का माहौल वातावरण कांग्रेस सरकार ने बना रखा है कि अपराध को ख़त्म करना, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज कश्मीर की जो स्थिति थी कि घुस नहीं सकता था कोई, और आतंकवादी कितने हावी हो गए थे। और अब की स्थिति में आप देखेंगे कि किस तरीके से हमारे देश को प्रधानमंत्री जी ने नंबर 1 पर ला करके खड़ा कर दिया है। आज विश्व की सबसे प्रसिद्ध भारतीय और पार्टी बनकर के ये जा रही है। तो जिस तरीके का वातावरण पूरे देश के अंदर है, और मोदी जी के मुद्दे जो केंद्र में सरकार, आजकल सब क्या कह रहे हैं, हिंदुत्व पे हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि ये भारत की भूमि है। और आप देख रहे हो कि आज सनातन की बात कर रहे हैं हम लोग, सब लोग, किंतु क्या है कि ये इसको दूसरे वे में ले जा रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने तो हमेशा ही बांटने का काम किया है ना। जब भारत देश है, भारत को, और कह रहे हैं इंडिया क्यों, तो दूसरे मुद्दे खड़े कर करके ये लोगों को बरगलाने का काम कर रही है। किंतु भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद पे चुनाव लड़ती है, हमेशा राष्ट्र के लिए सोचती है, जनता के हित में सोचती है। हमारा प्रधान सेवक जिस तरीके से नल, बिजली, पानी और चिकित्सा को लेकर के चल रहे हैं, और साथ में महिलाओं की सुरक्षा, और जो अपराध अभी बढ़ रहे हैं, कि आप देख रहे हैं कि कभी सड़क पर कोई जा ही नहीं पाता है, हर घर में लूटपाट मचा रखी है। यहाँ तक कि थाने में हम लोग शिकायत करने कोई जाएगी तो उसके साथ भी अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि वहाँ के प्रशासन कोई उल्टी सीधी बयान दे रहा है, कभी मंत्री उल्टा सीधा बयान दे रहा है, तो इस तरीके का ये क्या वातावरण इन्होंने बना करके रख रखा है। और मेरे को लगता है कि अभी ये परिवर्तन जो यात्रा आ रही है, इससे कांग्रेस सरकार घबरा चुकी है, और घबरा करके कभी इनके मंत्री उल्टे सीधे बयान देते हैं, कभी मुख्यमंत्री उल्टे सीधे बयान देते हैं, क्योंकि इनको अब लगने लग गया है कि जनता को सब समझ में आ गया है। क्योंकि जनता पहले की तरह नहीं है जब इन्होंने अनपढ़ रखा था। आज शिक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी ने नंबर 1 पर ला करके खड़ा कर दिया है हमारे देश को। तो आज की जनता सब समझती है और सब जानती है कि हमारा कौन हमें बहला रहा है और कौन सही मायने में काम कर रहा है। तो हमारे साथ मौजूद हैं मधु शर्मा जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रही हैं। और मैम, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।